क्या हो रहा है? बी नहीं है इसका आंसर, सेकंड ना, सेकंड डी आर है। ओके, आओ देखो, साइन 60 क्या होता है, √3 और ये क्या होता है हमारा 1 और ये होता है हमारा cos 45 ना 1/√2। हाँ, एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, चाहे तो लेना चाहे तो। क्या आएगा, 2√6, तो ये आ जाएगा √18, ये आ जाएगा हमारा 2√2 और ये हो जाएगा हमारा 2√3। 18 को 9 × 2 लिखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 लिख सकते हैं हम इसको। 3 तो 5√2 प्लस में 2√3 बटे में क्या, 2√6। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे एक काम करते हैं, रूट से या तो 10√6 और 4√18। 10, 20, 2, 3 करूंगा अगर मैं इसको, तो 2 से 2 तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, या 20√3 आ जाएगा। 3, 6, 6 दूनी 12, 12, 4 कॉमन ले लूंगा, 4 5 20, 4 3 12 और 4 6 14, ये आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया ना, ये जो 6 लिखा ना, आपको पता है 6 को हम लोग 2 और 3 लिख सकते हैं। तो जब 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 3 लिखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व करें। अगर डायरेक्ट करेंगे तो कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा, फिर हमें दोबारा से करना पड़ जाएगा। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2022 का। अगला करें। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसकी वैल्यू बतानी है आप। एनटीपीसी की डेट एक्सटेंड हो गई है। दोज हु हैवंट फिल देयर फॉर्म्स काइंडली फिल टिल लास्ट डेट। 20 तारीख है अब लास्ट डेट। अक्टूबर ही चल रहा है ना ये। बिलासपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, ये 3 बताए थे। सिलीगुड़ी वगैरह से भी भर सकते हो, उधर से भी ऑप्शन हाई चांसेस हाई है, बट वैकेंसी कम है उधर। हाँ जी, क्या क्या आ रहा है इसका? साइन 30 कितना होता है? 1/√3 और 1/√3। ठीक है। √3, ये 3 से 3 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा 5 जमा में √3 बटे में 2√3, √2√3 से गुना करा देते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या? अच्छा, डायरेक्ट आ रहा है। ओके 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 ओके, ठीक। नहीं, अब आ रहा तो नहीं करेंगे, अगर मुझे मैंने देखा नहीं, अगर नहीं आ रहा था तो फिर हम करते कुछ चेंज। चेंज तो हो ही जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग।
इसकी वैल्यू बताने हैं आपको। क्या? नहीं नहीं, पैर तो लगा रखे हैं सुबह, ठीक।
और ये देखिए सुनिए 4/3 ये तो हमारा 1 होता है तो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस में 3 cos स्क्वायर 30 गाइस √3/2 का क्या स्क्वायर और sec 30 हमारा 2/√3 का, ठीक है, और 3/4 cot 60 डिग्री हमारा क्या होता है का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो 4/3 हो गया, ये हमारा हो गया 3/4 यानी कि 9/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 9 3 27, 3 चौक 12, 8 चौक 32 और 4 3 12 3, तो ये हो गया हमारा 7 6 13 43 में से 35 गए। हाँ 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है √3 बराबर √3 tan थीटा बराबर में है 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा आपको बताना है। अब बताइए कैसे करेंगे। वैल्यू कैसे, अगर देखो ऐसी वैल्यू आप रख लो जैसे बराबर हो जा रहे तो अच्छी बात है, फिर तो आप रख लो। तो 60 रखोगे तो ये √3 हो जाएगा और इधर 60 रखोगे तो ये √3/2 हो जाएगा, तो बराबर तो होगा ही नहीं। आइए चलिए देखिए, आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो तो क्या, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बट
कॉस थीटा का मान ये आ गया। हमसे पूछा ये, आपको ये पता है ये जो लिखा हुआ है इसकी जब हम पता है क्या लिख सकते हैं, इसकी जब हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा तो है ये, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो वहां से लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइंस, एक मिनट 1 माइनस में, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में 2 कॉस की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, तो 1/√3 का क्या स्क्वायर कर देंगे हम लोग, यानी कि 2/3 और ये हो जाएगा 1, तो 3 एकम 3, तो 3 में से दोगे तो कितना बच जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। ऑप्शन से कैसे करोगे? देखो ऑप्शन से तुम हाँ ऑप्शन से कैसे, नहीं ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो बढ़ेंगे आगे। अच्छा ये जो आया आपका कॉस थीटा का मान, गाइस क्या आया कॉस थीटा का मान, 1/√3, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिपलेट के थ्रू भी कर सकते हो आप इसको। ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, √2 आ गया हमारा, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा √3/√2 का स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा √3 और ये इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3, तो कितना बच जाएगा 1/3, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हो गया, आगे बढ़े। अगला सवाल, 2k साइन 30 कॉस 30 और कॉट 60 बराबर में कॉट 30 सेक 60 टेन 45। कॉसेक स्क्वायर 45 कॉसेक 30, तो आपको बताना के का मान क्या होगा इसमें, जो के है उसका मान बताना।
सर बचा के जाना। आओ करें। देखो सुनो, 2 तो लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 30 कितना होता है, और कॉट 30 कितना होता है। अब देखो कॉट 60, सॉरी कॉट 30 हमारा √3 होता है, सेक 60 हमारा 10 45, कॉसेक स्क्वायर 45 गाइज, √2 होता है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा गाइज, स्क्वायर थोड़ी है इस पे। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, रूट से तो क्या बच गया, तो k/√3 आ रहा है ये तो। अरे ये √3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर है कॉट का, शायद ये स्क्वायर है गाइस ये, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा खाली, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना। तो k/√3 बराबर में, यहाँ पे देखो सुनो, ये जो √3 है ना, तो ये कटने के बाद √3 कट जाएगा, तो एक √3 बच जाएगा हमारे पास, तो k का मान कितना हो जाएगा हमारा, k का मान 3 हो जाएगा। या तो आप इसको √3 ही रहने दो, इसको आई मीन 3 ही रहने दो, और ये जो √3 है ना, ये इससे काट दो आप, तो k का मान 3 हो जाएगा डायरेक्टली। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग कैसा है। भर्ती तो चल रही है अभी जीडी की, लास्ट डेट आने वाली है 25 वाली ही है ये। हाँ एग्जाम 25 में होंगे या दिसंबर तक, जो भी, वैसे 25 में ही होंगे।
ए बराबर है 10 डिग्री, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है 12 साइन 3a प्लस में कॉस, सॉरी 5 कॉस 5a माइनस का 5। ये a है, 3a है, साइन 3a और 5 कॉस, हाँ जी क्या आ रहा है, हाँ तो रहा सही, बिना ऑप्शन के ही। 6√2 प्लस 5, 9 प्लस में 2√5, एक ऑप्शन ये है। एक है 6√2 माइनस का 5 और 9 माइनस का 2√2। ठीक है 6√2 प्लस 5 और 9 माइनस का 2√2। ठीक है 9 माइनस का 2√2, 6√2। ये 30 हो गया, साइन 30 हो गया गैस हमारा ये। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, लिख दिया आपने। फिर 5 कॉस, अब देखो ये 50 में 45, साइन 45 कितना होता है हमारा, 1/√2 हो गया। ये 90 का था 45, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1/, और ये 50 10 60, तो कितना होता है हमारा 1/2। ठीक है तो ये तो कट गया 6 पे। ठीक है तो ऊपर आ जाएगा कितना हमारा, ऊपर इससे गुणा होगा तो 6√2 जमा 5, 6√2 जमा 5 बटे में √2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये से कट जाएगा 2 पे, तो 9 माइनस का 2√2, 9 माइनस का 2√2 बटे में √2, √2 से √2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 6√2 जमा में 5, और नीचे बचेगा 9 माइनस का 2 रूट। इस प्रकार से क्वेश्चन है।
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। मगर उसके नीचे कुछ नहीं है शायद। है कुछ। देखो मतलब मच्छरों को भ्रम रहता है। अगला सवाल लिखिए आप लोग। अ, जीरे वाले मच्छर ले जाए पैक कराने ला आप लोग सब्जी में। कल रात को क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ कि मैं मेला गया था, तो मेरी वाइफ ने वो गन्ने का जूस पीना चाहा, तो उसमें जो एक गिर गया था, उसने हाथ से ही निकाल दिया। वो कह रही है मैं जा रही हूँ, मैं नहीं पीऊंगी। है ना। हाँ मैंने जीता। मैंने वो रिंग फेंकने वाला नहीं तो 50 के 8, तो उसमें मैंने 2 लाहौरी 0 एक बार में जीता। एक ही ट्रांजेक्शन में। और 2 कोल्ड मतलब 4 कोल्ड ड्रिंक जीती मैंने 10-10 वाली। तो उसने मुझे कहा कि एक एक का अब देखो मैं 50 रुपए तो उसको देता ही ट्रांजेक्शन का, उतना ही मैं जीता था। तो उसने कहा देख लो अगर आपको नहीं करना तो यही रख लो, बात खत्म। तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरा 10 का फायदा हो रहा था। 4 जीते, मैं जीत जाता हूँ, मेरा निशाना निशाना लग जाता थोड़ा बहुत। नहीं डरते ना, वो बॉटल पे डल जाएगा क्योंकि बॉटल पे तो इजी है। और वो जो नीचे डब रखा हुआ वो डलेगा कभी, वो कभी उस पर वो टक से वापस आ जाएगा वो। या तो 2-4 लोग, अच्छा दोबारा कह रहा था भैया आ जाओ दोबारा आ जाओ, अब उसको तो बुरा लग ही गया था कि हाँ भाई ये पहली बार में कैसे बराबर करके चला गया। मैंने कहा दोबारा मैं खेलूंगा ही नहीं, बात करता है। एक बार जीतने का रिवाज हमारा है, दोबारा नहीं। कोई नहीं, हाथों ने काम तो आएगा ही। एक तो उन्होंने इतना लंबा तो ऊंचा तो बम्बू बांध रखा है हाइट पे, उससे नहीं प्रॉब्लम होती है, उसको हाइट वाले बंदे ने ज्यादा पॉसिबल है कि वो वहां पे स्कोर करे। हाँ। ₹100 की राइड है। जहां तक मुझे तो ये लगा, मैं ये तो एक ही राइड पे बैठा बस, वो ट्रेन वाली पे। लेकिन लेकिन मैंने देखा भाई, मुझे लगा संडे, मैं कल इसलिए गया था, मुझे लगा भीड़ नहीं होगी, बहुत भीड़ थी। जब कल इतनी भीड़ तो संडे को तो पता नहीं कितनी भीड़ होगी। विजयदशमी पे तो होती है। देते होंगे शायद, जो कमेटी होगी ना वहां की, जो बिना दिए तो हो ही नहीं सकता। प्लीज क्या, ये 10 दिन की तो बात है, क्या आ रहा है इसका आंसर।
और जो देखते हैं, आपको पता है ये इसको अगर 2 को मैं इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और साइन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हमारा 3x माइनस का, और आपको पता है साइन है तो साइन के फॉर्म में 1/2 कहाँ पे आता है, कितने डिग्री पे आता है, साइन 30 डिग्री पे आता है। और ये साइन हो गया हमारा 3x माइनस का 15, तो साइन से साइन काट के एंगल को बराबर रख लूंगा, तो 3x माइनस का 15 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। इसको इधर भेज दूंगा तो हो जाएगा 45, 3x बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 15 आ गया। अब देखो 15 दूनी 30 या 45, तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया हमारा ये 45, ये भी हो गया, कॉट स्क्वायर भी हमारा कितना हो गया 45, और ये 30 हो गया, तो कॉट स्क्वायर 30 हो गया। तो ये 45 1/√2 तो 1/2 होता है, ये 1 ही होता है, और ये 30 हमारा क्या होता है कॉट, √3 तो 3 हो जाएगा। तो 2 और 6, 6 2 8, एक 9 बटे में 2 आ जाएगा, 3 2 5 सॉरी 6 नहीं 1.5, 9/2 आना चाहिए। एक मिनट, कॉट स्क्वायर पे लिखा मैंने 2x + 15, अच्छा 2 ही है, मैंने 2 बार लिख दिया इसको, ये ना एक ही बार है, मतलब 2 ही बार है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। और ये 30 है, ये है हमारा क्या, x + 15 है ये, यानी 30 हो गया ये बेसिकली। तो ये हो गया हमारा 3, इसको रिमूव कर दो आप लोग, ये हो जाएगा हमारा 7/2 हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए
देखिए पहले तो मैं इसको क्रॉस कराता हूँ अंदर, फिर कॉट को भी हम क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इधर भेज देंगे तो साइन थीटा बराबर पता है क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और आपको पता है ये कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है ना। बाकी हम इसको अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, या तो एंगल से भी निकाल सकते हैं। अगर आप इससे निकालोगे तो √3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 में से 4 गया तो एक बच जाएगा। तो sec क्या होता है हमारा, sec होता है guys ये अपॉन ये, यानी कि 2/1, और साइन होता है √3/2। तो ये तो इससे कट गया, तो 1 प्लस में √3/2, यानी 2 प्लस √3/2। अब इन्होंने शायद कर दिया है मेरे हिसाब से, रैशनलाइजेशन कर दिया है, तो कर देते हैं एक बार, देख लो। ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, यानी 2 माइनस का, लेकिन यदि गड़बड़ नहीं लग रहा कुछ कुछ। हाँ लिख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये एक मिनट, 3 और 4 एक ही तो आएगा, सही तो है। तो sec थीटा क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर हाइपोटेन्यूज अपन बेस होता है। सही तो लिखा है मैंने, ये दो दोनों से गुणा है क्या। अच्छा अच्छा, इन्होंने इसकी पावर -1 कर रखी है, एक से एक है, -1 कर रखी है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हमारा आया है ना, अब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3, और इसकी पावर क्या है, -1 है। पावर प्लस करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो 2 माइनस का √3, और यहाँ पे 2 माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 2, और 2 माइनस का, डाउन हो गया क्या। पार्क हो गया था। ये हो गया, ये आ गया ना बी ऑप्शन।
हो गया, आगे बढ़े। ये -1 ये 2+√3 के ऊपर सेकंड लास्ट 2+√3 के ऊपर यही तो है ये इसको पलट दिया मित्र। एशिया कॉन्टिनेंट में, अच्छा एशियन ग्रुप। कौन सा ये? नहीं ये ना प्लस है, इसमें भी प्लस ही, हाँ प्लस ही है सारा, डिवाइड। क्या? तो हाँ इधर उधर भेजेंगे इसको, जैसे 3/1 तो ये है ही है, फिर आप इधर उधर भेज के इसको कुछ कन्वर्ट कर दोगे। देखो पहले तो इधर भेजोगे, देखो इसमें डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। पहले इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा, और सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या जब -1 भी है क्या, तो माइनस का 3 भी चलेगा फिर तो 3 कॉट स्क्वायर हो गया हमारा। इसको इधर ले आते हैं हम लोग, या चलो इसको भी करा ही लो, 3 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 3 ये से कटेगा, ये इधर आके 4 हो जाएगा हमारा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर है ये भी, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ये से कट गया, तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से वही √3/2, है ना, √3/2 आ जाएगी। तो ये हो गया √3/2, तो ये 1 आ जाएगा। अब टेन थीटा यानी कि √3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा यानी कि 2/√3, 3 प्लस में 2 यानी कि 5 बटे में √3। क्या ये 3 था ना, ये 3 कॉस स्क्वायर था, और ये 1 कॉस स्क्वायर था,
तो ये इधर के प्लस हो गया था 4 cos स्क्वायर हो गया, फिर इस पे रूट चढ़ गया तो फिर 4 का तो 2 हो गया, रूट 3 का रूट 3 हो गया। अरे प्रभु, आपके एग्जाम का कोई अपडेट आया? नहीं, कोई चर्चा नहीं अभी तो। खैर चलो, बाकियों के भी एग्जाम की कोई चर्चा नहीं चल रही वैसे तो। दिल्ली में इलेक्शन कब है? देखो क्या होता है। क्या कोर्ट की, खाली कोर्ट की 30 डिग्री नहीं आएगी, 60 डिग्री आएगी। 60 डिग्री आएगी थीटा की वैल्यू, चाहे आप कैसे भी निकालो 60 ही आएगी। अगर आप खुद से भी 60 रखोगे ना तो ये बराबर बैठ जाना चाहिए, बैठ जाएगा वैसे तो बराबर ही। हाँ लेकिन फिर चेक करना पड़ेगा, 60 रखोगे सॉल्व करोगे फिर 30 रखोगे, मान लो किसी पे आएगा किसी पे नहीं आएगा, ये चक्कर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखा हुआ साइन 2a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस 2a माइनस बी बाई 2 बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड साइन 3a माइनस का a। अजीब दास्तां है ये। देखो मैं बताता हूँ, आप ना चाहो तो इन दोनों को ना, देखो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो एक कंडीशन में आप ऐसा कर लो कि जो ये साइन लिखा हुआ है ना, साइन 2a प्लस में b बाई 2, इसके बराबर में आप रख लो ये अंडर रूट 3/2, और एक बार कॉस के बराबर में रख लो कॉस 2a माइनस का b बाई 2 और अंडर रूट 3/2।
आपको पता है कि ये जो होता है ये साइन कितने पे होता है, ये होता है साइन 60 पे, है ना, और 2a प्लस में b/2 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 60 के बराबर, तो ये 120 हो गया इधर आकर के, तो 2a प्लस में b का मान आ गया इतना। उसी प्रकार से ये कितने पे होता है, ये साइन, ये कॉस 30 पे होता है, ठीक है, कॉस, और ये हमारा हो गया 2a माइनस का b/2, तो ये से कट गया, ये हमारा 60 हो गया, तो 2a माइनस का b/2 का मान इतना आ गया। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, अगर मैं मान के चलिए माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 2b और ये कट जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 30। जब b का मान 30 आ जाएगा तो 30 इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 90, तो a का मान आ जाएगा 90 का आधा, 2 से भाग भी तो होगा ना। अब देखो 45, ये हमारा 2a माइनस का b है, इसको b कर लेना, तो साइन 3a माइनस का b, अब a का मान 45 और ये कितना हो गया हमारा 30, तो 45 और 30 का डिफरेंस कितने का, 15 का, 15 तिया, तो साइन 45 कितना होता है हमारा, वो होता है 1/√2, है ना। इसका, इन दोनों को मैंने बी को ना काट के मैंने ए को काट दिया, बी को भी काट सकते हो, नहीं आप बी को काटोगे तो 4a बराबर 180 होगा, 4a भी तो होगा ना, ये तो जुड़ेगा ना, हाँ, तो ये a का मान 45 आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे भाई, इतना रहने दो आपको।